हर कोई बताइए। अब माता अनसुईया के बारे में तो सभी जानते हैं, सबने सुनी है कथाएं। आपके यहाँ तो वैसे भी हर वर्ष होती रहती है, अभी फरवरी में हुई थी। तो बताइए माता अनसुईया के पति कौन है? अरे शर्मती क्यों है? मातृ शक्ति तो पहले ही आगे है और आगे रहेगी। अगर ऐसे शर्मोगी तो पीछे हो जाएंगे आप। उठो और बताओ कौन है? कौन से मुनि है? अत्रि। कौन से? अत्रि। आत्रि। माता अनसुईया के पति अत्रि ऋषि हैं और उनका विवाह माता अनसुईया से हुआ। वही माता अनसुईया जिनके यहाँ तीनों देव बालक बन के आए थे। तीनों देव जब बालक बन के आए तो उन्होंने अपने पति के तपोबल से उनको सूक्ष्म रूप, छोटा रूप दे दिया। जब तीनों देवों की पत्नियां आई और प्रभु को ले जाने के लिए, तो माता अनसुईया के आंगन में एकदम सूनापन हो गया। और माता अनसुईया ने कहा कि अगर आप जा रहे हैं तो मेरे अंदर ममता जाग उठी है, तो मेरे लिए बालक चाहिए। जब इतना कहा, विष्णु महाराज की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से दत्तात्रेय महाराज जी का आगमन हुआ। जो त्रिदेव है, एक में ही तीनों का वास है। भोलेनाथ जी की कृपा से चंद्रमा जी का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी की कृपा से दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। और तीनों एक ही है, जिन्हें दत्तात्रेय भी कहा जाता है और त्रिदेव भी कहा जाता है। तो ये कथा 7वें दिन आती है दत्तात्रेय महाराज की, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। चलते हैं, जो माता विभूति ने अपने पुत्र से ज्ञान लिया है। अब जानते हैं हर माता तो अपने पुत्र को ज्ञान देती है, और आज एक ऐसी माता है कि जो अपने पुत्र से ज्ञान ले रही है। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, ये बताइए कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है, इस माया जाल में एक से एक जीव जंतु फंसे रहते हैं और कुछ अपना कार्य ऐसा नहीं कर पाते जिस कारण अपना जीवन व्यर्थ ही गवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भजन भी नहीं कर सकते, तो ये तो सेवा की बात है। आदमी बोले संसार में सबके साथ रहते हैं, फिर भी अकेले ही जीते हैं। आते भी अकेले, जाते भी अकेले, जो तो हर व्यक्ति जानते हैं। पर यहाँ रहने के बाद भी फिर भी मानव अकेला रहता है। तो एक कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो भी एकदम आपका कहना कथन सत्य है कि मेरो सब ही के तुम स्वामी। कहा कि संसार में कितना भी अपना बना लो, कोई किसी का अपना नहीं है। और मैया, जो मेरी साधना करता है, जो मेरे चरणों में अपने मन को लगा लेता है, तो माँ मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। मैं भक्त के अधीन हूँ। फिर जो मेरा भक्त करता है
वही मैं करता हूँ। और मुझे बांधने का एकमात्र एक ही डोर है, वो है भजन और साधना और भाव। और कब तक कि माँ जो मन अपना नहीं एकाग्रत कर पाएगा तो वो मुझे कभी पा नहीं पाएगा। क्योंकि आज तो माताएं माला करने बैठ जाती है, बाबा भी माला करने बैठ जाते हैं। अगर जाओ कहीं भी तो जो मैया माला करती हो तो सुबह सुबह नहा धो के चंदन लगा के माला करेंगी और इधर रखा हो गैस पे दूध, गैस पे रखा हो दूध और एकदम खोल रहा हो और माला करेंगी। माला करते करते और घर में आवाज लगाएंगे, बेटा कहीं दूध ना निकल जाए, देख ले एक बार। इधर माला सटका रही है और इधर चिंता लगी है कि कहीं दूध ना निकल जाए। तो भगवान कहते हैं ये तो दिखाऊ भजन है, ये भजन थोड़ी ना है, ये तो आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो और ये मैं स्वीकारता नहीं। जैसे कि एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही, भजन भगवान ने कहा कि मुझसे प्रेम करिए, मैं सिर्फ प्रेम का भूखा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपने एक कहानी तो खूब सुनी होगी मजनू और लैला की, सुनिए, सुनी है क्या? सुनी होगी। वैसे सब जानते हैं कि मजनू और लैला कितने प्रेम करते थे एक दूसरे से। अगर नहीं सुनी हो तो आज मैं तुमको सुनाई देती प्रेम। अब इस पे आप देखना कि भगवान से हमें किस प्रकार का प्रेम करना। जब हम भगवान को अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं तो भगवान फिर एकमात्र हमारे सहारे और हम उनके सहारे। तो मजनू अपनी लैला से बहुत प्रेम करता था और मजनू के पास लैला जा रही और बीच में एक सड़क पे एक समाज ऐसी है, टोपी लगा के चादर बिछा के कहीं भी भजन करती है, कहीं भी नमाज पढ़ने लगती है। ऐसे ही तो वो दादाजी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहा है, ऊपर को मुख उठाए और हाथ उठाए और लंबी सी चादर। जैसे ही लैला आई दौड़ती दौड़ती मजनू के पास जा रही थी और दौड़ती हुई जब गई तो उस मजनू के प्रेम में इतनी लीन थी कि उसे इतना भी नहीं देखा कि मैंने बाबा की चादर पे पांव रख दिया। और जैसे ही दौड़ती हुई जा रही तो उसका पांव बाबा की चादर पे रख गया और बाबा को मालूम चल गया। बाबा ने आवाज लगाई जोर से पर वो नहीं सुनती है, और जोर से आवाज लगाई वो फिर भी नहीं सुनती। बाबा ने कहा तूने मेरी चादर पे पांव रखा, मैं नमाज पढ़ रहा था और पीछे पीछे दौड़ते गए बाबा, चादर को वहीं छोड़ा। जब दौड़ते हुए गए और जैसे ही उसे लैला को पकड़ा और लैला से कहा कि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। बोले क्या? बोले जब मैं नमाज पढ़ रहा था तूने मेरी चादर पे लात क्यों रखी, क्यों पांव रखा? लैला ने कहा मैंने पांव रखा। बोले हाँ, तो क्या मैं रखने गया, तुम्ही ने तो रखा। मुझे तो ये ज्ञात नहीं है। एक बीच वाले भैया ने कहा कि तुम झगड़ा क्यों करते हो, पहले ये बताओ झगड़ा क्यों करते हो? बोले अरे महाराज जिसने मेरे चादर पे पांव रखा। ओ अच्छा तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं तो नमाज पढ़ रहा था। अच्छा तुम कहाँ जा रही थी? बोले मैं तो अपने मजनू के पास जा रही थी। बाबा जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया जो दूसरे थे। उन्होंने कहा कि तू नमाज पढ़ रहा था कि तू अपनी चादर देख रहा था? चल इसे तो याद नहीं रहा, जी तो प्रेम में इतनी लीन थी कि वो तो भागती हुई अपने मजनू को देखने दौड़ी, पर तू अपनी नमाज पढ़ रहा था कि चादर देख रहा था? ये तो बता तू कैसा भजन कर रहा था? तो ऐसा भी भजन ठीक नहीं है।
भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, मुझसे जो प्रेम करता है, जो मेरे लिए भाव से श्रद्धा से अपना मानता है, उसे मेरे दरबार हमेशा खुले हैं। कि मेरो सबही कि तुम स्वामी, समिदर्शी प्रभु तुम्हें अंतर्यामी। कि सर्वधर्मी पराजित है, माँ की शरण ब्रजे। सब धर्म पराजित है, बस मुझे अपना मान लो और मुझे भाव से, एक हृदय से अपना मानो। एक बार मानते हैं जो मेरे भक्त, उन भक्तों को मैं जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूँ।